अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन। ये फिश करी बहुत ही टेस्टी बनती है और जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल और इजी सी है। और इसके लिए जो है मैं खगा फिश यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट डिश है। और अगर आपके पास खगा फिश ना हो तो आप इसकी जगह कोई दूसरी फिश भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने एक ग्राइंडिंग जग ले लिया है और उसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं जिन्हें हमने रफली काट लिया था। साथ ही इसके अंदर हम 17 से 18 जो है लहसन की कलियां ऐड कर देंगे क्योंकि हम मछली का सालन बना रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर लहसन जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने 3 जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 1.5 कप के करीब पानी। और अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा जो पेस्ट है वो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें पेस्ट जो है हमारा रेडी हो गया है और अब हमने इसको कुक करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक अलग से बर्तन ले लिया है और उसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1/2 कप के करीब ऑयल। साथ ही इसके अंदर जो है हमने प्याज वाला जो मिक्सचर जिसे हमने ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। 6 से 7 यहाँ पर हमने लौंग लिए हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर हम साबुत काली मिर्चें ऐड कर देंगे और 2 यहाँ पर हमने मोटी बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, उनको ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है हमने इनको मिक्स कर देना है। और इसके बाद जो है हमने इनको कवर करके पकने के लिए रख देना है 8 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हमने ले ली है 2 किलो मछली। यहाँ पर जो मैं फिश यूज कर रही हूँ वो खगा फिश है। आप इसकी जगह आपके पास जो भी फिश हो आप वो यूज कर सकते हैं। फिश को जो है हमने अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन में 3/4 कप ऑयल ले लिया है जो कि तकरीबन 1/4 कप के करीब बनता है। साथ ही इसके अंदर हमने एक एक करके फिश का पीस रखते जाएंगे और इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है। जैसे इसका कलर एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। और फ्राई करते वक्त आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी जो फिश हो वो अच्छे से ड्राई हो, क्योंकि अगर आप गीली फिश को इसके अंदर ऐड करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा छींटे जो है वो उड़ेंगे जिससे आपका किचन भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर मैस हो जाएगा और साथ आपके फेस पर भी छींटे गिरने का डर होगा। तो इसलिए आपने इस स्टेप को बहुत ज़्यादा ख्याल से करना है ताकि इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई मैस ना हो। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारी जो फिश है अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा इसका कलर आ चुका है गोल्डन सा। तो अब हमने इसको जो है निकाल लेना है और इसी तरीके से जो है हमने दूसरा बैच फिश का फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी की सारी फिश को बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। और इसका जो ऑयल बचा था इसको हमने वेस्ट नहीं करना है। इस ऑयल को हम ऐड कर देंगे उस मसाले के अंदर जिसे हमने अभी कुछ देर पहले ही लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा था। और यहाँ पर देखें इसको मसाले को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर हमने इस ऑयल को ऐड कर दिया है और अब हमने इस मसाले को अच्छे से भूनना है। तो इसकी हमने भुनाई करनी है। इतनी देर में हम इसके अंदर एक और मसाला ऐड करेंगे तो साथ साथ हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने 1.5 कप के करीब दही ले ली है और इसके अंदर हम 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून के करीब फिश फ्राई मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मैं मछली मसाला ऐड कर रही हूँ मैं शान कर लिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर जो आपने दही लेनी है कोशिश कीजिएगा कि वो ज़्यादा खट्टी ना हो, नॉर्मल जो होती है आपने वो यूज़ करनी है। साथ ही इसको हमने जो है इस मसाले के अंदर ऐड कर देना है और जब भी आप दही वाला मसाला ऐड करें तो आपने उस टाइम पे जो फ्लेम है उसको लो कर देना है ताकि जो दही है वो फटे नहीं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी दही है वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर उठाया है और अब हमने इस मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है। जैसे इसके अंदर ऑयल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो है हमने फ़िश को ऐड कर देना है और फिश ऐड करते वक्त जो है हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है और इसको हमने अच्छे से जो है फिश को मिक्स कर देना है। यहाँ पर जो मैंने बर्तन लिया है वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, आप अगर पकाएं तो आप थोड़े से इससे बड़े बर्तन में इसको मिक्स करिएगा ताकि जो फिश है वो टूटे नहीं। यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात के साथ फिश को इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि इस पॉइंट पर आकर जो आपकी फिश है वो इसके अंदर टूटे नहीं, अच्छे से जो मसाला है वो सारा फिश के साथ लग जाए। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए तो इसलिए इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जिस हिसाब से इसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस जो फिश करी के अंदर ग्रेवी जो है वो थोड़ी हल्की हल्की सी अच्छी लगती है। यहाँ पर हमने फिश को 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था ताकि जो फिश है उसको अच्छे से दम आ जाए। और 4 से 5 मिनट के बाद जो हमारी फिश है बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है और उसको हमने जो है गर्म मसाले से ऊपर इसके स्प्रिंकल कर दिया है, उससे भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अब हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।